हम बचपन से एक ही लाइन सुनते आ रहे हैं कि भारत गुलाम था। गुलामी सत्ता की होती है, सभ्यता की नहीं। गुलाम इंसान थे, भारत गुलाम हो ही नहीं सकता। और आज मैं यही बात आपके सामने साबित करूंगा, वो भी इतिहास और तर्क के साथ। गुलामी क्या होती है, किसकी होती है? सत्ता की, सेना की, प्रशासन की, कर वसूली के। और ये सब इंसान और सिस्टम पर लागू होते हैं, सभ्यता पर नहीं। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, पर कभी ये नहीं तय किया कि भारत सोचेगा कैसे। अगर भारत सच में गुलाम होता तो उसकी संस्कृति, भाषा, परंपरा ये सब नष्ट हो गई होती। रामायण और राम आज कहानियों में मिलते, संस्कृत खत्म हो जाती। योग, आयुर्वेद ये सब बाहर देशों को नहीं मिलता। दिवाली, दशहरा, कुंभ ये सब सिर्फ किताबों में मिलते हैं, पर भारत में ये सब आज भी जीवित है। भारत ने अपनी परंपरा को आज भी बनाए रखा है। जो सच में गुलाम होते हैं उनकी सभ्यता, संस्कृति सब मिट जाती है, पर भारत में वो सारी चीज़ें आज भी जीवित हैं। तो जो मिटा नहीं वो गुलाम कैसे हो सकता है? कितने भारत पर आक्रमण हुए, पर भारत ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसलिए जो भी भारत में आए भारत के ही बन के रह गए। गुलाम वो होता है जो स्वयं बदल जाए, पर भारत ने दूसरों को बदला है, चाहे वो अंग्रेज हों या फिर मुगल। तो भारत गुलाम कैसे हो सकता है? राज्य टूटते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, पर सभ्यताएं नहीं मरती। भारत एक लगातार बहने वाला प्रवाह है, ये कोई एक घटना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत की आत्मा जीवित है। पर यह बहुत दुख की बात है कि भारत में रहने वाले तो बहुत हैं, पर उसे समझने वाले बहुत कम हैं। 1947 में क्या हुआ था? 15 अगस्त को भारत को हमने आज़ाद नहीं किया, बल्कि सिर्फ सत्ता संभाली थी। 26 जनवरी 1950 को सिर्फ भारत की आत्मा को दस्तावेजी रूप प्रदान किया गया। भारत तब भी जिंदा था और आज भी है। तो सच क्या है? सच ये है कि भारत पर राज किया गया, पर वो कभी गुलाम नहीं था। भारत की आत्मा पहले भी आज़ाद थी, तब भी आज़ाद है और हमेशा आज़ाद ही रहेगी। जो देश हजारों वर्षों तक दूसरे के शासन में रहने के बावजूद भी अपने को बचा पाया, वो गुलाम नहीं, अमर होता है। और यही भारत है। और हमें भी आवश्यकता है कि हम भारत जैसे बने।